जब भी बॉलीवुड का जिक्र होता है तो बॉलीवुड के साथ जिक्र होता है बनते बिगड़ते रिश्तों का। और ऐसे ही रिश्तों का जब जिक्र हो तो सैफ अली खान और अमृता सिंह की शादी का जिक्र भी हो जाता है, क्योंकि उस वक्त ये बड़ी अजीब सी घटना थी। 21 साल के थे सैफ अली खान और वो अपने से उम्र में 12 साल बड़ी अमृता सिंह से रातों रात शादी कर लेते हैं, वो भी घर पर बिना बताए। एक तरह से लड़के ने घर से भागकर शादी कर ली थी। तो उस वक्त क्या हुआ था, घर का माहौल कैसा था, शर्मिला टैगोर का क्या रिएक्शन था, इन्हीं सब मसलों पर बात की करण जौहर ने अपने शो कॉफ़ी विद करण में शर्मिला टैगोर से। और शर्मिला टैगोर ने बहुत खुलकर बताया है कि उस वक्त क्या हुआ था। उन्होंने न सिर्फ सैफ और अमृता की शादी के बारे में खुलकर बोला है, बल्कि उन्होंने सैफ और अमृता के तलाक के समय भी घर का क्या माहौल था और उन पर क्या गुजर रही थी, उन सब पर बहुत खुलकर बात की है। शर्मिला कहती हैं, जब मुझे पता चला सैफ की शादी के बारे में तब मुंबई में थी। सैफ मुझसे मिलने आए और उन्होंने मुझे अपनी शादी की खबर दी, जिसे सुनकर मैं पूरी तरह टूट गई। मैं एकदम चुप रह गई। सैफ मुझे देखकर बोले कि अम्मा आपको क्या हो गया है, आपका चेहरे का रंग क्यों बदल रहा है। तो शर्मिला कहती हैं कि मैंने फिर खुद को संभालते हुए सैफ से कहा कि ठीक है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। और सैफ के जाते ही मैंने ये बात अपने पति टाइगर यानी मंसूर अली खान पटौदी के कान में बात ये कही कि ऐसा हो चुका है। तो शर्मिला टैगोर कहती हैं कि इसके बाद मेरे पति भी खामोश हो गए। और फिर शर्मिला ने आगे बताया कि सैफ और अमृता की शादी के अगले दिन वो अमृता से मिले। उन्होंने अमृता के साथ चाय पीते हुए चर्चा की। उन्हें वो पसंद भी आईं, पर फिर भी शर्मिला टैगोर काफ़ी सदमे में थी कि इकलौता लड़का और अचानक वो शादी कर लेता है, वो भी सिर्फ 21 साल की उम्र में। इस शो पर उस दिन को याद करते हुए सैफ ने यह भी कहा कि माँ मुझे लेकर हमेशा सपोर्टिव रहती हैं, पर उस दिन जब मैंने उन्हें अपनी शादी के बारे में बताया तब उनकी आंखों में आंसू थे। माँ ने कहा कि मुझे यकीन है कि तुम किसी के साथ रह रहे हो, पर अभी शादी मत करना। और मैंने उन्हें जवाब में ये कह दिया कि मैंने कल ही शादी कर ली है। इतना सुनते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगी। माँ ने कहा कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, कितना हर्ट किया है तुमने मुझे। वहीं जब करण जौहर ने सैफ से इतनी कम उम्र में शादी करने का कारण पूछा तो सैफ ने कहा कि मेरे लिए एक तरह से ये समझदारी के साथ घर से भागने जैसा था। मुझे एक तरह की सिक्योरिटी थी और मैं इस आइडिया के साथ सेफ महसूस कर रहा था। मैंने सोचा कि मैं इस तरह से अपना घर बसा सकता हूँ। इसी इंटरव्यू में सैफ और अमृता के तलाक के बारे में बात करते हुए भी शर्मिला ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि इन दोनों के तलाक से मैं और मेरे पति टाइगर काफ़ी दुखी थे। हमें सबसे ज़्यादा बुरा इब्राहिम के लिए लग रहा था, क्योंकि तब वो सिर्फ 3 साल का था। इब्राहिम टाइगर का लाडला था और इन दोनों के तलाक के बाद ये दोनों बच्चे भी हमसे दूर हो गए। टाइगर उसके बाद बहुत दुखी रहने लगे। वहीं इस बारे में बात करते हुए सैफ ने कहा कि 20 साल की उम्र में शादी कर लेने के बाद मेरी लाइफ में कई चेंजेस आए। हालांकि अमृता हमेशा मेरे लिए सपोर्टिव रहीं और आज भी हम एक बेहतर और रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप शेयर करते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 27 अक्टूबर 1991 27 अक्टूबर 1991 के दिन शादी कर ली थी सैफ और अमृता ने। और शादी के वक्त सैफ सिर्फ 21 साल के थे, अमृता 33 की थी। दोनों की उम्र में 12 साल का फ़र्क था। और इस शादी के 13 साल बाद 2004 में दोनों अलग भी हो गए। अमृता और सैफ 2 बच्चों सारा अली खान और इब्राहिम अली खान के पेरेंट्स हैं। बाद में सैफ ने करीना कपूर से शादी की और करीना और सैफ के भी 2 बच्चे हैं, तैमूर और जय। और उधर अमृता ने कभी शादी नहीं की। तो कुल मिलाकर ऐसे रिश्ते जब बनते बिगड़ते हैं तो उन घरों में क्या होता है, क्या बीतता है। हम लोग आमतौर पर ये कह देते हैं कि बॉलीवुड में रिश्ते टूटना या रिश्ते बनना बहुत कैजुअली होता है, लेकिन तब भी उन परिवारों में क्या कुछ होता है बड़ा खुलकर बात की है शर्मिला टैगोर ने। और समझ सकते हैं कि शर्मिला टैगोर ने जब ये जिक्र किया कि उनके और उनके पति के लिए जो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन थे उनकी काफ़ी वैल्यू थी, जैसा कि आमतौर पर घरों में होता है। ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर से दादा दादी को काफ़ी लगाव होता है। तो वो सारी चीज़ें इन्होंने बहुत खुलकर शेयर की हैं। और कहीं ना कहीं इस शो में पहली बार ऐसा लगा है कि हाँ, कहीं कुछ वो भारतीयता की झलक इसमें दिखाई दी है। आप लोग क्या समझते हैं इस तरह की बातचीत से, और आपको क्या लगता है कि कितना आसान या मुश्किल होता है बॉलीवुड में रिश्तों को इस तरह से टूटते हुए देखना या बनते हुए देखना? आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।